तो गाइज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो। मेंस में जो है आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा टाइम एंड वर्क पे खूबसूरत सा कैसलेट है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी हाई लेवल का क्वेश्चन मैं बोलता हूँ सॉल्व करने, तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि जो मॉक्स के लेंथी कम्प्लेक्स कैलकुलेटेड है वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है। कंसेप्चुअल में जो है ये जो क्वेश्चन है हाई लेवल का है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो एसबीआई पीओ मेंस या आईपीएस पीओ मेंस में अगर कोई भी टाइम एंड वर्क का कैसलेट रहेगा वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि भाई इससे ज्यादा लेवल आने के कम ही चांसेस है। यही जो है सबसे ज्यादा हाई लेवल का आपको मतलब कैसलेट मिलेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। तो मेक श्योर जो अभी मैं कैसलेट कराने वाला हूँ टाइम एंड वर्क को, इसको ध्यान से समझना। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ा है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अप्रोच अप्रोच कैसा होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले भी बच्चे हैं वो भी इस मेंस के खूबसूरत से टाइम एंड वर्क के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी डी वर्क टुगेदर कैन डू ए वर्क एक्स इन 7 डे। मेरा चार आदमी है, ए है, बी है, सी है, डी है, सब मिलके एक काम है, ठीक है। वर्क है एक्स, जो वर्क है उसको कितने दिन में कर लेता है, 7 डेज में फिनिश कर लेता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब कहता है डी डिड 1/4 ऑफ द वर्क एक्स। इसमें जो डी है 1/4 वर्क करता है टोटल वर्क का, ठीक है। मतलब ए बी सी जो है बचा हुआ 3/4 वर्क करेगा, ठीक है। इतना तो हमको लिख लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:4। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो हमको दिया गया, कितना दिया गया है, 3:4 है। मतलब इसको 3A मान लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ए और बी का हमको पता चल गया कि कितना है भाई, ठीक है। अब कहता है वाइल बी इज 100% मोर एफिशिएंट देन सी। मतलब बी का जो एफिशिएंसी है 100% मोर, मतलब कितना हो गया आपको 2 टाइम्स एफिशिएंसी सी के। तो मतलब सी का एफिशिएंसी मेरा कितना हो गया यहाँ से, बी का जितना एफिशिएंसी है उसका आधा। तो बी का 4A है तो इसका कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको ए बी सी का एफिशिएंसी पता चल गया है। तो गाइज देखो, अब जो क्या कह रहा है, देखो ए बी सी का एफिशिएंसी पता चल गया है हमको, तो यानी ए बी सी जो है, ए बी सी मिलके मेरा एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है, 3A + 4A + 2A, यानी 9A यूनिट काम कर लेता है, ठीक है। अब देखो 9A यूनिट, इतना यूनिट्स काम कर लेता है ए बी सी मिलके। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी 3/4 जो होता है काम करेगा, ठीक है, क्योंकि डी 1/4 काम कर लेता है ना। तो ए बी सी 3/4 काम करेगा, ठीक है। तो अब जो है 3/4 ऑफ टोटल वर्क जो है, 3/4 ऑफ टोटल वर्क जो है, ठीक है, ये कितना के बराबर हो जाएगा भाई, 9A यूनिट्स के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां से जो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो है ये कितना हो जाएगा आपको, 9A × 4/3, यानी कितना हो जाएगा, ये आपको 12A हो जाएगा कि नहीं। अब टोटल वर्क हमको पता चल गया है तो डी का एफिशिएंसी भी पता चल जाएगा ना। देखो डी मेरा 1/4 ऑफ टोटल वर्क करता है, तो यानी 1/4, टोटल वर्क 12 है, तो मतलब डी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12/4, यानी 3A यूनिट्स पर डे होगा, ठीक है। अब देखो हमको ए बी सी सबका एफिशिएंसी पता चल गया है तो इसको लिख लेते हैं। ए का एफिशिएंसी 3A है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना है भाई, 4A। एफिशिएंसी बेसिकली होता है रेट पर यूनिट टाइम कितना वर्क करता है, ठीक है। और सी का एफिशिएंसी कितना है मेरा, 2A है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो गाइस हमारा एफिशिएंसी निकल गया है ए बी सी और डी का कितना है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो टोटल वर्क निकालना तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक बार फिर से देख लो। अब देखो ए बी सी डी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 7 डेज में कर रहा है। तो ए बी सी डी जो है कितना दिन काम करता है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3A + 4A। बी सी कितना कर रहा है, 2A, ठीक है। और डी कितना कर रहा है, 3A। अब ये ए बी सी डी मिलके काम को 7 दिन में खत्म कर लेता है, तो इतना यूनिट वर्क हो जाएगा ना, यानी 7A × 9A = 12, 84A यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क एक्स इन स्मॉल एक्स डे। मतलब ए और बी जो है, ए और बी मिलके जो है एक्स वर्क को कितने दिन में खत्म कर लेता है भाई, स्मॉल एक्स स्टेज में। कंफ्यूज होना, स्मॉल एक्स स्टेज है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ए एंड डू कैन डू द सेम वर्क टुगेदर इन स्मॉल वाई डे। मतलब ए और डी जो है, ए और डी मिलके एक्स वर्क को ही कितने दिन में कर लेता है, वाई डेज में कर लेता है। अब देखो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट का खूबसूरती यही है। ए और बी का देखो एफिशिएंसी कितना है, 3A × 4A, मतलब कितना हो गया, 7A। और ये कितने दिन में काम कर लेता है आपको, इनटू
एक्स डेज में काम कर लेता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी 84 ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो ए से ए कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो ठीक है, तो ये मतलब ए और बी मिलके काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ए और डी का जो है वाई दिन में काम कर लेता है, तो ए और डी का एफिशिएंसी का सम कितना है भाई, देख लो, 3 ए और 3 ए, 6 ए है ना, तो 6 ए इंटू जो है आपका 6 ए इंटू वाई हो जाएगा टोटल वर्क, तो फिर से टोटल वर्क 84 ए के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट की खूबसूरती यही है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको पता रहेगा सेम वर्क, वर्क तो सेम है, मेरा ए और बी सेम वर्क को एक्स डे में कर रहा है, ए एंड डी उसी वर्क को वाई डेज में कर रहा है, तो टोटल वर्क इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ए से ए कट गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। तो गाइज अब हमको x और y का पता चल गया है। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन ही निकाल सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन निकालने का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो रहेगा पढ़ के उसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो x और y का वैल्यू हम लोग एक जगह लिख लेते हैं और क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन भी इसके बहुत खूबसूरत और कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आराम आराम से बनाऊंगा। जिन बच्चे का मतलब मैथ एवरेज भी है उनको भी मैं चाहता हूँ ये जो कंसेप्चुअल है, थोड़ा हाई लेवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपको मेंस में इसी तरह के टाइम एंड वर्क के कैसलेट देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर आराम से समझना, इत्मीनान से मैं समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, 2 पर्सन पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अनदर वर्क वाई इन एक्स प्लस 12 डे। 2 पर्सन पी एन क्यू है मेरा। ठीक है, किसी एक काम है, वाई वर्क है, ठीक है, उसको कितने दिन में कर लेता है, एक्स प्लस 12। तो एक्स का वैल्यू तो 12 हमको पता है, तो 12 प्लस 12 कितना होगा, 24 डेज में फिनिश करता है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, वाइल क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई माइनस 2 डे। क्यू और आर जो है टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क, वर्क वाई है, उसको वाई माइनस 2, तो वाई का वैल्यू 14 है, तो 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12 डेज में फिनिश कर लेता है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब कहता है पी क्यू आर टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क वाई इन 6x/y-7 डे। अब पी क्यू जो आर जो है, ठीक है, तीनों मिलके इसी काम सेम वर्क वाई को कितने दिन में कर लेता है भाई, 6x/y-7। तो बच्चे घबरा जाएंगे, घबराने की क्या बात है, एक्स वाई का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है ना, तो रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 6 × 12 और ये 7 हो जाएगा, यानी 72/7 डेज में फिनिश कर लेगा। कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब कहता है देन फाइंड एफिशिएंसी ऑफ Q इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ P। तो P और Q का एफिशिएंसी निकालना है और कंपेयर करना है, तो कोई बात नहीं है। तो गाइस देखो, P और Q जो है काम को 24 दिन में कर लेता है भाई। ठीक है, और टोटल पता है 72/7 डेज में कर लेता है, तो R कितने दिन में काम कर लेगा। तो देखो इसको कैसे निकलेगा, 7/72 टोटल पी क्यू आर का 1 डे का वर्क को माइनस कर देंगे, पी और क्यू का 1 डे का वर्क कितना है, 1/24। अब इसको स्मार्ट वे में कैलकुलेट करो थोड़ा, 3 से गुना कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4/72, 1/18 हो गया। ठीक है, मतलब आर जो है अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब एक बार क्यू एंड आर वाले को यूज करेंगे। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहा है, 72/7 डेज में। ठीक है, और क्यू आर मिलके 12 दिन में कर रहा है, क्यू आर 12 दिन में कर रहा है, तो पी का निकल जाएगा ना, पी का क्या हो जाएगा, 7/72, पी क्यू आर का 1 डे का वर्क और क्यू आर का 1 डे का वर्क। ठीक है, अब इसमें क्या करो, 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो 6/72 यानी 1/72 हो जाएगा। मतलब पी अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, टोटल 72 डेज में कर लेगा। ठीक है, तो देखो अब हमको P का पता चल गया और R का पता चल गया, मतलब P जो है अकेले 72 डेज में काम को फिनिश कर लेता है। ठीक है, और जो मेरा R है ये कितने दिन में काम को फिनिश कर लेता है भाई, 18 डेज में। तो Q का भी निकल जाएगा ना, Q का भी निकल जाएगा, Q का किसी एक इक्वेशन में आप यूज कर लो। देखो P एंड Q कितना है, 24 दिन में काम कर लेता है ना, और P कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से Q का नहीं निकल जाएगा, आपको फॉर्मूला बताया है, 24 दोनों मिलके करता है x × y, P का काम और Q का काम डिवाइड बाय दोनों के काम का दोनों के डेज का सम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3Q 72 प्लस Q। ठीक है, तो यानी 2Q यानी Q 36 हो जाएगा, मतलब Q अकेले जो काम को 36 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर का हमको काम पता चल गया है, तो टोटल वर्क मैंने आपको बताया था स्मार्ट ट्रिक, इस तीनों का जो एलसीएम होगा वो ले लेना, या कोई कॉमन चीज। तो मान लेते हैं टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क को मान लेते हैं, तीनों में 144, तीनों से डिविजिबल हो जाएगा ना, 144 यूनिट है। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी पी का कितना हो जाएगा भाई, 144 इतना वर्क है और इतने दिन में करता है, यानी 2 यूनिट्स पर डे हो जाएगा। ठीक है, और क्यू का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 यूनिट पर डे, और आर का कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स पर डे। ठीक है,
तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ पी। क्यू और हमको पी का एफिशिएंसी कंपेयर करना है। तो क्यू का एफिशिएंसी पी से कितना ज्यादा है भाई? 4-2/2 गुना 100 क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 100% ज्यादा है भाई क्यू का एफिशिएंसी पी से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? सी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछा गया वेरिएबल के टर्म में, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले। एक्स वाई का वैल्यू पता है, तो पी क्यू और क्यू आर का वर्क पता चल गया, पी क्यू आर का भी वर्क पता चल गया। अब पी क्यू आर का पता है, पी क्यू का पता है, तो आर का निकाल लिया और पी का निकाल लिया। आर पी का पता चल गया तो क्यू का पता चल गया। अब जब टोटल वर्क पता चल गया कितने दिन में फिनिश करेगा, तो हम लोग टोटल वर्क लेके एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उससे मेरा क्वेश्चन क्या हुआ? इजीली बन गया। तो गाइस इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। इस आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इस तरह के खूबसूरत 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कंसेप्ट का बेस्ट यूज होता है। तो टाइम एंड वर्क का जितना हाई लेवल पे कंसेप्ट जा सकता है उसका ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। तो एसबीआई पी 2026 मेंस, आईपीएस पी 2026 मेंस में टाइम एंड वर्क पे इसी तरह के खूबसूरत कैसलेट कंसेप्चुअल वाला जो आपको देखने को मिलेंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन को समझने में तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी बहुत खूबसूरत है, उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको भी आप में बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें कह रहा है एम मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन x+9 डे। एम आदमी है, ठीक है, एम आदमी है, ये काम को कितने दिन में कर लेता है भाई? x+9, यानी x का वैल्यू तो पता है ना, 12 है, यानी 12+9 21 दिन में जो है काम कर लेता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। वाइल वाई मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब जो है वाई आदमी जो है सेम वर्क सेम है, उसको एन डेज में कर लेता है, मतलब एन डेज में कर लेता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो गाइस देखो वाई का वैल्यू तुमको पता है ना, 14 है। तो मतलब जो है 14 क्या है मेरा? 14 मैन जो है काम को कितने दिन में कर लेता है? एन डेज में कर लेता है, बेसिकली ये हो गया, ठीक है। तो देखो एम आदमी काम को 21 दिन में कर रहा है और 14 मैन काम को एन डेज में कर रहा है। चलो इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है? इफ y-7 मैन कंप्लीट द सेम वर्क इन n+12 डे। y-7 मतलब कितना हो गया? 14-7, यानी 7 मैन जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? n+12 डेज में, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज n-m मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो कह रहा है n-m मैन जो है सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमको क्या करना है? वो निकालना है। तो गाइज देख रहे हो इसमें जो कॉन्सेप्ट का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। तो गाइज देखो हम लोग क्या करेंगे, मैन डेज को इक्वल करेंगे। एम मैन जो है 21 दिन में काम करता है, टोटल वर्क कितना हो गया ना, और वही सेम काम को इतना इतने दिन में कर रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा? 14 गुना n। ये तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल वर्क तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एम आदमी 21 दिन में काम कर रहा है, 14 मैन एन डेज में कर रहा है, टोटल वर्क सेम है, सेम वर्क कर रहा है, इसीलिए टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क को इक्विवेलेंट कर दिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? ये 3 से हो गया, ये 2 से हो गया, मतलब 3m मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ से 3m कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे कैसे m और n का वैल्यू कैसे पता चलेगा भाई? तो गाइज देखो 7 आदमी जो है काम को n+12 डेज में करता है, मतलब 14 आदमी है काम को कितने दिन में करेगा? आदमी दुगुना हो गया है, मतलब वो आधा टाइम लेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, यानी इतने दिन में करेगा। लेकिन हमको तो ये पहले ही पता है कि 14 आदमी है n डेज लेता है। अब यहाँ कह रहा है 14 आदमी n+12/2 डे लेता है, मतलब दोनों इक्वल कर देंगे ना, n+12/2 जो है n के इक्वल होगा, क्योंकि 14 मैन है तो टोटल वर्क तो सेम हो जाएगा ना जितना काम करेगा। तो यहाँ से मेरा n+12 कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 12 आ गया। अब n का वैल्यू 12 आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? m का वैल्यू निकाल लेंगे, ये 24 हो जाएगा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो गया। हो गया कि नहीं? अब देखो m का वैल्यू पता चल गया, n का वैल्यू पता चल गया हमको। अब क्वेश्चन में कह रहा है n-m कितने दिन में काम को करेगा, तो n-m कितना हो गया? 12-8, 4 मैन। 4 मैन आज कितने काम को कितने टाइम में करेगा, हमको ये निकालना है। तो गाइज देखो आप लोग तो सिंपल सा है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना। 7 मैन काम को कितने दिन में कर रहा है? यहाँ ध्यान से देखो 7 मैन जो है n+12 डेज में कर रहा है, n यानी 12+12 24 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब हमको चाहिए 4 मैन कितने दिन में काम करेगा, क्योंकि यही है ना n-m तो यही है। तो अब ये कितने दिन में होगा? 24 गुना 7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दिन में कर लेगा भाई?
42 डेज में कर लेगा। तो देख रहे हो कंसेप्ट कितना खूबसूरत होता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कितना भी ट्विस्ट कर दे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 42 डेज, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो गाइस कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में बिल्कुल यही लेवल रहेगा, टाइम एंड वर्क का कैसलेट जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। अगर कहीं भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन मेक श्योर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज अब इस टाइम एंड वर्क के खूबसूरत से कैसलेट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी बहुत मजेदार है, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें आखिर पूछ क्या रहा है। तो गाइज इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है एम मैन कैन डू ए वर्क इन एन डे। अब हमको देखो एम तो पता है ना, 8 है, एन 12 है। मतलब कहने का मतलब है 8 आदमी जो है किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है, एन डेज में, मतलब 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। और कह रहा है एन वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 m डेज। एन वोमेन मतलब 12 वोमेन जो है उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 2 m डेज, मतलब 2 × 8 16 डेज में कर लेता है। एम एन एन का वैल्यू तो हमको पता है। ठीक है, अब कह रहा है एक्स मैन एंड 1.5 वाई वोमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डे। तो एक्स मैन मतलब 12 और 14 गुना 1.5 कितना हो जाएगा, 15 14 21 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 12 मैन और ये देखो 14 गुना 1.5 वाई कितना हो जाएगा, 15 14 21 वोमेन काम को कितने दिन में कर लेती है भाई, 20 डेज में कर लेती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब कह रहा है, तो गाइज अभी देखो हम लोग अभी आगे बढ़ने से पहले आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगा ना मैन एंड वोमेन का। 8 मैन कितने दिन में कर रही है, 12 वोमेन कर रही है। तो देखो 8 मैन, मान लो मैन का एफिशिएंसी स्मॉल एम है, 12 दिन में काम करता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 वोमेन है उसका एफिशिएंसी मान लो स्मॉल डब्लू है, और ये 16 दिन में काम कर रहा है। तो मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 12 × 16/8 × 12 लिख दो। तो देखो ये हो गया 2:1 हो गया। ठीक है, तो मैन 2 टाइम, जो मैन है वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी 2 टाइम है वोमेन की। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, अब जो टोटल वर्क तो हमको पता चल जाएगा ना यहाँ से, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। चलो इसको मान लेते हैं 2a है, ये a है, इतना यूनिट काम कर रहा है मैन और वोमेन पर डे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इससे हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। 12 मैन है, एक मैन का एफिशिएंसी 2a यूनिट पर डे काम कर रहा है, 21 वोमेन है उसका एफिशिएंसी a यूनिट पर डे कर रही है, और 20 दिन में काम फिनिश कर लेती है। तो 12 दूना 24, एक 25 45 900 ए यूनिट जो है आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करेंगे भाई, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है 5 मैन एंड y+1 वोमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 5 मैन, 5 मैन एंड y+1 कितना हो गया, 14 + 1 15 वोमेन। तो 5 मैन और 15 वोमेन काम साथ में स्टार्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड दे डिड वर्क ओनली फॉर d डेज। अब ये d डेज तक काम करता है। ठीक है, d डेज तक काम करता है। तो गाइज देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 मैन और 15 वोमेन डी डे में कितना काम कर लेगा भाई, थोड़ा सोचो। तो देखो 5 मैन और मैन का एफिशिएंसी कितना है, 2a है कि नहीं, यहाँ से देखो 2a है ना, एक दिन में 2a यूनिट काम करता है, और 15 वोमेन का एफिशिएंसी a यूनिट पर डे काम करती है। तो डी डेज में कितना काम कर लेगी, इतना इंटू डी कर लेगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, टोटल मेरा जो है ये तो आपका डी डे में काम करती है। ठीक है, अब और क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ये वोमेन इन 25/3 डेज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो इतना काम कर लेते हैं 5 मैन और 15 वोमेन। ठीक है, इतना काम कर लेते, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, पहले ये लिखेंगे, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा भाई, ये मिलके कितना काम कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा आपको 10a + 15a × डी, यानी कितना हो गया, 25a × डी, इतना काम कर लेता है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा मेरा, टोटल वर्क है 900 यूनिट है। ठीक है, तो 5 मैन और 15 वोमेन मिलके इतना काम कर लेता है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क को कौन करता है भाई, ए ओमेन, एक वोमेन करती है 25/3 डी में डेज, 25/3 डी डेज। तो एक वोमेन का एफिशिएंसी देखोगे तो क्या है मेरा, ए है कि नहीं। तो मतलब वोमेन कितना टाइम लेगी भाई, रिमेनिंग वर्क जो है 900a - 25a डी है, और वोमेन का एफिशिएंसी कितना है, एक वोमेन का ए हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया ये टाइम 25/3 डी है, 25/3 डी है ना, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो हमको कह रहा है डी का वैल्यू क्या होगा यहाँ से निकालने, तो देख लेते हैं इसको, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 2700a -
75 AD कितना हो जाएगा, 25 AD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो है 100A इंटू डी कितना हो जाएगा, 2700 ए के बराबर हो जाएगा। अब देखो कितना खूबसूरत है, ए से ए कैंसिल हो गया और डी का वैल्यू कितना हो गया, देखो 2 जीरो इधर से हटा दो तो डी का वैल्यू 27 आ गया। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी निकालना है ना, तो 27 हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस देखो मेंस जो है आपका एसबीआई पीओ 2026 के जो मेंस में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग मॉक्स में जो लेंथी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसको छोड़ के इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, मेंस में जो एसबीआई पीओ 2026 के इसी तरह के आपको कैसलेट आएंगे। ठीक है, या आईपीएस पीओ 2026 का जो मेंस है इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, यही जो है सबसे हाई लेवल रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल को सॉल्व कर लोगे एग्जाम हॉल में, मतलब आपको एसबीआई पीओ क्लियर करने से, आईपीएस पीओ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सबसे हाई लेवल होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जो है ये हाईएस्ट लेवल होता है। तो मेक श्योर जो मैंने आज आपको सिखाया है अप्रोच, उसको यूज करना। अप्रोच जो मैंने बताया है, क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और इट डजंट मैटर एक्स वाई एम एन किसके टर्म में दिया रहे, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको यूज करके वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच को आप भी यूज करना इस तरह के खूबसूरत क्वेश्चन में, तब जो है एग्जाम हॉल में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो गाइज होपफुली आपको टाइम एंड वर्क के इस खूबसूरत से कंसेप्चुअल कैसलेट में मजा आया होगा, और ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो इसको अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इस तरह के खूबसूरत कैसलेट और भी डिफरेंट टॉपिक्स के जो एग्जाम रेलिवेंट है वो भी उसकी वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, अप्रोच सीखते रहो, कोई अप्रोच जरूरी है सीखना इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।